मार्गी होंगे शनि महाराज, उन्नति और संघर्ष का आगाज। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्गी होने वाले शनि महाराज के प्रभावों का विश्लेषण कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने वक्री और मार्गी शनि महाराज के स्थिति का महत्व, साथ ही मेष, वृषभ, मिथुन राशि पर होने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया। 23 अक्टूबर 2022 को शनि महाराज मार्गी होंगे। कुछ राशियों को उनके शुभ तो कुछ राशियों को अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उन प्रभाव का विश्लेषण अब हम शेष राशियों के अनुसार करने वाले हैं, इसीलिए आज के भाग को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही यह शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय ज्योतिष। कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज राशि के लिए सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं। कुंडली के सप्तम स्थान को वैवाहिक सुख का स्थान कहा जाता है। वह शनि महाराज भले ही स्वराशि में हो, लेकिन हम अधिक शुभ फलदायी नहीं कह सकते। साथ ही वैवाहिक सुख का कारक शुक्र की स्थिति देखें तो वह भी 23 अक्टूबर को अस्त है। परिणाम स्वरूप गत कुछ दिनों से कर्क जातकों के घर में जो विवाद उत्पन्न हुए थे, उनमें थोड़ी सौम्यता निर्माण होगी। फिर भी कर्क जातकों को मैं सूचित करना चाहती हूँ कि अक्टूबर-नवंबर महीने में घर का कोई भी प्रश्न, किसी भी समस्या को अधिक ना खींचे, छोड़ दे, आगे देखते हैं। मन में यह भाव रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। फिर भी 23 अक्टूबर के बाद आपके प्रश्नों की तीव्रता कम होगी। आपके लिए शुभ अवधि निर्माण होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन प्रश्नों की तीव्रता निश्चित रूप से कम होगी, जिस कारण आप उत्सव पर्व का आनंद उठा पाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज सिंह राशि के लिए षष्ठेश और सप्तमेश होते हैं। वर्तमान समय में वे षष्ठ स्थान में वक्री है। कुंडली के षष्ठ स्थान को उपचय स्थान कहा जाता है और शनि महाराज को वह विशेष रूप से अच्छा लगता है। परिणाम स्वरूप सिंह जातकों के लिए शुभ काल शुरू है, ऐसा हम कह सकते हैं। शत्रुओं का विनाश करना, प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देना, ऐसे शुभ फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। उनका आपने आनंद भी लिया होगा। लेकिन पंचमेश अर्थात इष्ट देव के स्वामी गुरु महाराज अष्टम स्थान में, वह भी वक्री अवस्था में विराजमान है। सिंह राशि के लिए गुरु महाराज पंचमेश और अष्टमेश होते हैं। संक्षेप में षष्ठमेश और अष्टमेश दोनों बड़ों ग्रहों का वक्री होना, यह एक बड़ी नकारात्मक स्थिति कही जा सकती है। शनि महाराज षष्ठ स्थान में और गुरु महाराज अष्टम स्थान में वक्री होने के कारण उसके कुछ दुष्प्रभाव सिंह जातकों पर निश्चित रूप से हो रहे हैं। उसमें अब तक राशि स्वामी रवि बलवान था। कई बार अन्य ग्रह कितने भी बलवान क्यों न हो, लेकिन राशि स्वामी अगर निर्बल हो तो ग्रहों की स्थिति का पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता है। साथ ही यदि राशि स्वामी शुभ स्थिति में और अन्य ग्रह नकारात्मक स्थिति में होने पर भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। सिंह राशि का स्वामी रवि ग्रह 17 अक्टूबर तक शुभ स्थिति में है, लेकिन उसके बाद वह नीच अवस्था को प्राप्त होगा। उसका भले ही नीच भंग हो रहा हो, लेकिन नीच राशि में संघर्ष निर्माण होता है। अब शनि महाराज मार्गी होने वाले हैं। परिणाम स्वरूप प्रश्नों की तीव्रता थोड़ी कम होगी, ऐसा हम कह सकते हैं, जो सिंह जातकों के लिए बड़ी बात रहेगी। कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज राशि के लिए पंचमेश और षष्ठेश होते हैं। इस अवधि में कन्या राशि को भाग्यवान कहा जा सकता है, क्योंकि अन्य राशियों पर होने वाले दुष्प्रभाव को देखा जाए तो उस तुलना में कन्या राशि के लिए संघर्ष की तीव्रता कम रहेगी। शनि महाराज पंचमेश है और पंचम स्थान में विराजमान है। अब वे मार्गी होंगे। परिणाम स्वरूप गत कई दिनों से संतति जो आपकी बातों को नज़रअंदाज कर रही थी,
वह अब आपकी बात मानेंगे। घर में विवाद समाप्त होंगे। वास्तव में कहा जाए तो आपकी भाषा में अधिक उग्रता निर्माण हुई है। उस उग्रता को आप अगर कम करते हैं तो आपके आधे प्रश्न कम हो जाएंगे। लेकिन इस अवधि में जैसा हम देखते हैं कि मंगल ग्रह मिथुन राशि में विराजमान है, उसकी चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि पर है। राशि स्वामी भले ही प्रबल अवस्था में हो, लेकिन द्वितीयेश अर्थात वाणी का कारक शुक्र ग्रह अस्त है। तृतीय स्थान में रवि जैसा उग्र ग्रह और केतु जैसा पाप ग्रह विराजमान है। इसीलिए कन्या जातक अपनी भाषा पर नियंत्रण रखे तो कहीं न कहीं दुष्प्रभाव कम होंगे। लेकिन अकारण क्रोध आना, हर चीज़ नकारात्मक लगना, नकारात्मक विचार करना, यह आंतरिक भावना आप में निर्माण होगी। अर्थात प्रश्नों का अस्तित्व न होते हुए भी केवल आपके क्रोध के कारण वह प्रश्न आपको बड़े लगेंगे। इस बात को कन्या जातक ध्यान में रखे तो प्रश्नों की तीव्रता कम हो सकती है। साथ ही मार्गी होने वाले शनि महाराज आपको निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तुला राशि के दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज तुला राशि के लिए चतुर्थेश एवं पंचमेश होते हैं। अर्थात केंद्र और त्रिकोण स्थान का स्वामित्व उनके पास है, जिस कारण तुला राशि के लिए वे कारक ग्रह माने जाते हैं। वे अब चतुर्थ स्थान में वक्री अवस्था में विराजमान हैं। चतुर्थ स्थान में शनि ढहिया निर्माण करते हैं, अर्थात तुला राशि के लिए ढहिया शुरू है। अब वे मार्गी होने वाले हैं। परिणाम स्वरूप उनके प्रभाव में कहीं न कहीं शुभता निर्माण होगी। गत दिनों में आपके घर में जो शुरू था, एक दूसरे को नज़रअंदाज करना, किसी की न सुनना, इस स्थिति में बदलाव होगा। लेकिन आपके चतुर्थ स्थान पर शत्रु राशि के मंगल ग्रह की दृष्टि है। मंगल ग्रह आपकी कुंडली के लिए अकारक है। परिणाम स्वरूप घर का वातावरण सौम्य अवश्य होगा, लेकिन शांति बनी रहेगी ऐसा कह नहीं सकते। तुला जातकों के लिए कई बार घर का वातावरण अच्छा रहता है, क्योंकि वह उनका प्राकृतिक स्वभाव है। सभी को साथ लेकर चलना, उचित संतुलन बनाए रखना, यह तुला जातकों का मूल गुणधर्म है। उस स्वभाव को राशि स्वामी मदद करता है। लेकिन राशि स्वामी शुक्र प्रथम नीच अवस्था में और अब वह अस्त भी होगा। परिणाम महत्वपूर्ण बात है कि स्वराशि में आने के बाद भी वह अस्त होगा, जिस कारण उससे आपको अधिक शुभ फल नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर तुला राशि के लिए यह अवधि संघर्ष का रहेगा। केवल शनि महाराज वक्री से मार्गी होंगे और वे संघर्ष की तीव्रता को कम करेंगे। वृश्चिक राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज वृश्चिक राशि के लिए तृतीयेश और चतुर्थेश होते हैं। अब वे तृतीय स्थान में वक्री अवस्था में विराजमान है। उपचय स्थान होने के कारण शनि महाराज को वह विशेष रूप से अच्छा लगता है, जिस कारण शनि महाराज वृश्चिक जातकों को शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। कुंडली के तृतीय स्थान को पराक्रम, परिश्रम का स्थान कहा जाता है। वृश्चिक जातक बड़ा ही परिश्रम कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। यह भले ही शुभ लगता हो, लेकिन प्रत्यक्ष कार्य करते समय विलंब होना, सफलता मिलने में विलंब होना, यह भी साथ में हो रहा है। अब उसमें बदलाव होगा। वृश्चिक जातकों के संदर्भ में एक धोखे की सूचना है कि आपका सप्तमें शुक्र व्यय स्थान में अस्त है। उस पर शनि महाराज की दृष्टि है, अर्थात वैवाहिक सौख्य के संदर्भ में आप पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इसलिए उस संदर्भ में थोड़ा जागरूक रहे। धनु राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज राशि के लिए धनेश और तृतीयेश होते हैं। अब वे द्वितीय स्थान में वक्री अवस्था में विराजमान हैं, जिस कारण धनु राशि के जातक हमारी 7.5 कब खत्म होगी,
यह प्रश्न पूछने लगे हैं, क्योंकि लगभग 8-9 वर्षों से धनु जातक साढ़े साथी का सामना कर रहे हैं। शनि महाराज आगे गए फिर पीछे आए, जिस कारण पहले साढ़े साथी समाप्त हुए और कुछ दिनों के बाद फिर से शुरू हुई, जिससे धनु जातक ज़्यादा त्रस्त हुए हैं। साढ़े साथी में मन का भय बड़ा होता है, क्योंकि उसे लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई है। साढ़े साथी सभी के लिए अशुभ नहीं होती, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। अब शनि महाराज मार्गी होने वाले हैं, जिस कारण साढ़े साथी की परेशानी कम होगी। वास्तव में शनि महाराज धनु जातकों को निश्चित रूप से कुछ देकर जाएंगे। 17 जनवरी 2023 को आपकी साढ़े साथी समाप्त होगी। अब मार्गी होने वाले शनि महाराज आपको अधिक परेशान नहीं करेंगे, इसलिए धनु जातक उसकी चिंता न करें। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज मकर राशि के लिए राशि स्वामी और धनेश होते हैं। वे अब आपके राशि में वक्री अवस्था में विराजमान है, जिस कारण गत कई दिनों से मकर जातकों का क्रोध बढ़ा हुआ है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यह प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हो रहा है या वैसी मानसिकता बनी हुई है। हर दिन सुबह नींद से जगने के बाद यह मेरे साथ ही क्यों होता है, यह प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हो रहा है। अब शनि महाराज मार्गी होने के बाद उसमें बड़ा बदलाव होगा। मकर जातक कहीं न कहीं परिस्थिति का स्वीकार करेंगे। जब हम परिस्थिति का स्वीकार करते हैं तो मार्ग अवश्य मिलता है और उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। इसीलिए मार्गी होने वाले शनि महाराज मकर राशि के लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज राशि के लिए राशि स्वामी और व्ययश होते हैं। अब वे आपके व्यय स्थान में वक्री अवस्था में विराजमान है। राशि स्वामी जब व्यय स्थान में होता है तब संघर्ष अपरिहार्य हो जाता है, जिसका सामना कुंभ जातक कर रहे हैं। उसमें वक्री होने के कारण संघर्ष की तीव्रता बढ़ी हुई थी। अब वे व्यय स्थान में ही मार्गी होंगे, लेकिन उनकी तीव्रता कम होगी। शनि महाराज कारक ग्रह होने के कारण उनसे कुंभ जातकों को अधिक परेशानी नहीं होती है। भले ही साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू हो, लेकिन उससे अधिक परेशानी नहीं होगी। केवल शनि महाराज वक्री अवस्था में थे तब उनकी तीव्रता बढ़ी हुई थी, अब वह कम होगी, जिस कारण कुंभ जातक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। मार्गी होने वाले शनि महाराज धन लाभ प्रदान करेंगे। जो कुंभ जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे उनके प्रयास सफल होंगे, साथ ही भाग्य में वृद्धि होगी, परिवार में अशांति रहेगी। विशेष रूप से अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा और नवंबर के प्रथम पखवाड़े में थोड़ा तनाव रह सकता है। शनि महाराज भले ही मार्गी होने वाले हो, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से वे असंतोष निर्माण करेंगे। मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज राशि के लिए लाभेश और व्ययश होते हैं। अब वे लाभ स्थान में वक्री अवस्था में विराजमान है, जिस कारण यह समय काल मीन जातकों के लिए शुभ कहा जा सकता है। राशि स्वामी राशि में विराजमान है। लाभेश शनि महाराज लाभ स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में सभी शुभ ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, अर्थात अन्य राशियों की तुलना में मीन राशि को शनि महाराज से अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन परिवार स्थान में विराजमान हर्षल राहु और अष्टम स्थान में विराजमान रवि केतु जैसे ग्रह बाधाएं तथा संघर्ष निर्माण करेंगे। मीन जातकों ने अपनी बुद्धि का उपयोग कर उससे मार्ग निकालना और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहना है। कुल मिलाकर
मार्गी शनि महाराज के प्रभाव को राशि के अनुसार समझने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में ज्योतिष के नवीनतम विषय के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।